ये जो प्रतिस्पर्धा, झूठी प्रतिस्पर्धा, झूठी प्रतिष्ठा और प्रदर्शन की प्रवृत्ति, ये सब हमारे जीवन को दुख में ले जाने वाली हैं, सब जानते हैं। ये प्रदर्शन क्या चीज है कि आओ देखो, तुम्हारे पास नहीं है, हमारे पास है, इतनी परिभाषा है प्रदर्शन की। आओ देखो, हमारे पास है, वो बात चीज तुम्हारे पास नहीं है। मेरे पास है इसमें सुख नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है इसमें मेरे लिए सुख है। ये है प्रदर्शन। इसीलिए मैं उन चीजों को दिखाता हूं कि देख लो, मेरे पास है और तुम्हारे पास है ही नहीं। जब उसके पास हो जाएगी तो मेरे पास होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हाँ, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मेरी अपनी चीज का मेरे लिए महत्व तभी तक होता है जब तक कि वो चीज मैं दूसरे के पास नहीं है ये देखता हूं। बहुत कठिन है हमारी अपनी मनोवृत्तियों को पहचानना। हम स्वयं ही पहचान सकते हैं और स्वयं ही उस मनोवृत्ति से ऊपर उठ सकते हैं। इस प्रदर्शन के चलते सबको मालूम है, मैंने शायद पहले भी ये चर्चा की, इतना आडंबर और इतनी कृत्रिमता हमारे सबके जीवन में आई हुई है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। सिर्फ इतने ही कारण से शरीर वस्त्रों से ढका जाता है, तो ढकने के उपाय करना चाहिए जो गृहस्थ हैं उनके लिए, लेकिन वे ढकने के उपाय कितने प्रकार के हो सकते हैं ये हमारी मनोवृत्ति पर निर्भर है। वस्त्र ढकना, वस्त्र से शरीर ढकना ये सभ्यता है गृहस्थ के लिए। साधु के लिए तो आवश्यक नहीं है क्योंकि वो निर्विकार है। जिसके अंदर विकार है वो अपने विकारों को ढकने के लिए आवरण रखे, ठीक है, लेकिन उन आवरण को मैं ऐसा बनाऊं जिससे कि दूसरे को दिखाई पड़े कि मेरे पास इस तरह की चीज है। धार्मिक क्षेत्रों में भी हम यह अपनी मनोवृत्ति बनाए रखते हैं और मंदिर में भी इस तरह की वेशभूषा में आते हैं जिससे कि ये मालूम पड़े कि हम बहुत बड़े हैं, हम पहन सकते हैं ऐसी चीज। और तुम क्या पहनोगे, तुमने तो कभी देखी नहीं होगी, देख लो कम से कम। चाहे वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, चाहे और कोई चीज हो, हमारे उपयोग में कम आती है, दूसरे को दिखा के आनंदित होने में हम उस चीज का ज्यादा उपयोग करते हैं। कितनी चीजें पड़ी होंगी घर में जो कि अनुपयोगी होंगी, लेकिन दूसरे के दिखाने के लिए मुझे उन सब का रखना जरूरी है। ये प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी हमारे दुख का कारण है। अम्मा जी थी, एक उनको पान खाने का शौक था और उनने एक ठो लखनऊ से पान रखने का मचला खरीदा। वो बड़ी नक्काशी वाला होता है। अब वो खरीदा लेकिन कोई ने पूछा ही नहीं। ये भी बड़ी मुश्किल है, अपन नई वाली कोई चीज ले आए और कोई पूछे नहीं। और मान लो अपन एक कार लाए हैं और कार में कहीं जा रहे हैं और वो कोई ये नहीं पूछे अपन से कि नया मॉडल है कब लाए, तो अपन कई बार कोशिश करते हैं कि वो पूछे और अपन उससे पूछ लें कि मैंने ये नई कार और नया मॉडल खरीदा, और वो कह दे कि 100 वाट, सो मैं क्या करूं, धरे रहो अपने पास। तो ऐसा लगता कहां फेंक के आ जाए। ये इतनी मुश्किल में डालने वाली चीज है ये, लेकिन अपने हाथ से मुश्किलें अपने जीवन में हम खुद निर्मित करते हैं। अब वो पान का मचला कोई देख लेवे, कोई ने नहीं देखा, पूछा तक नहीं। तो एक दिन हल्ला हुआ मोहल्ले में कि बूढ़ी अम्मा के यहां आग लग गई। लोग अपनी अपनी बाल्टी पानी भर करके पहुंचे, देखा कि वाकई में कचरे में और कागज के टुकड़ों में सब में आग लगी हुई है।
बुझाने लगे। और जब वो आग बुझा रहे हैं तो बूढ़ी अम्मा अपने पॉकेट में से निकाल करके मचला खोल करके उसमें से पान खा रही। तो वहीं पर जो पड़ोसिन थी उनने कहा कि अरे वाह बूढ़ी अम्मा, ये कब खरीदा पान का मचला, इतना बढ़िया। अरे कहने पहले पूछ रही होती तो जागी गाय पर लगती। ऐसा उदाहरण अपन ने कई बार पढ़ा होगा। वो जो मेरे भीतर प्रदर्शन की आग लगती है उससे बाहर की आग प्रज्वलित होती। ये इसलिए मैंने लगाई थी ताकि 4 लोग इकट्ठे होंगे तो कोई तो देख लेगा मेरा पान का मचला। इतने दूर तक प्रदर्शन की प्रवृत्ति चली जाती है। ये विचार करने की चीज है। हंसी तो आती है लेकिन अपने ऊपर रोना भी आना चाहिए कि कहां फंस गया हूं मैं, कौन से संस्कार मैंने डाल लिए हैं। इस वातावरण ने मेरे ऊपर संस्कार डाले हैं कि मेरी मनोवृत्ति ही मैं पहले से लेके आया हूं। मैं इसे बदलता क्यों नहीं हूं? क्या आवश्यकता है मुझे? चीजों के उपयोग की आवश्यकता है, उन्हें दिखाने की कोई आवश्यकता तो है नहीं। अगर हम इन सब चीजों पर विचार करके और इनसे थोड़ा सा बचना शुरू करें, हमारी महत्वाकांक्षाएं इतनी हो जो हमारे अपने और दूसरे के जीवन के भले करने में कारण बने, हमारी प्रतिष्ठा हमारी गुणवत्ता के द्वारा हो, और हम दिखाएं भी तो अपने आचरण की निर्मलता, अपने परिणामों की निर्मलता और अपने कर्मों की निर्मलता का प्रदर्शन करें। और उनका प्रदर्शन नहीं होता, वे तो अपने आप ही दिखाई पड़ जाते हैं।